हेलो बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आप सभी बच्चों में से काफी बच्चों ने एक्चुअली बीएचएल का पेपर जो अभी रिसेंटली हुआ है वो दिया था, और उस पेपर में बच्चों ने एक शिकायत की थी एक पर्टिकुलर सेंटर के, विशाखापट्टनम में, आई थिंक विजाग के। वहां पर पेपर जो था वो एडमिट कार्ड के पीछे जेरोक्स या प्रिंटेड था, तो एक तरह से पेपर आउट था, तो डिस्क्रिपेंसी थी उसमें और फॉल्ट था। तो उस वजह से बीएचएल ने एक टीम ऑर्गेनाइज करके इसका इन्वेस्टिगेशन कराया और पाया कि हाँ फॉल्ट है, आपका मिसकंडक्ट हुआ है पेपर आपका। तो ये जो है बच्चों 13 मई को एक इनका वो आया है नोटिस, जिसमें इन्होंने बताया कि हाँ ये इन्होंने एक्सेप्ट करा है कि ऐसा हुआ था बच्चों। ज़ेनन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर गड़बड़ हुई थी और जो है वहाँ पर जो है इन्होंने जो देखा कि वो जो दिखा रहे थे बच्चे वीडियो में या शिकायत कर रहे थे वो सच पाया है सब। अब इशू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने माना इस बात को, ठीक है, आधे एग्जाम तो मानते भी नहीं है, बट एक बहुत अच्छी बात है इन्होंने माना। अब इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी यहां पर कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ कंप्रोमाइज और माल प्रैक्टिस इन एनी अदर एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज डिसिप्लिन। किसी और शहर में, किसी और सेंटर पे, किसी और ब्रांच में इस तरह का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है बच्चों, नहीं मिला है बच्चों, ठीक है। ये इन्होंने माना, मतलब मानने के बाद ये बात कही, ठीक है। और उसके बाद कह दिया है कि सुपरवाइजरी ट्रेनिंग का जो मैकेनिकल पोजीशन का पेपर था किस सेंटर पे, ज़ेनन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन सेंटर पे, यहां पर जो बच्चे प्रेजेंट थे, जो पेपर दे रहे थे, उनका पेपर दोबारा होगा, उनका पेपर दोबारा होगा। बता दूं मैं, सिर्फ उनका ही पेपर दोबारा होगा, अफेक्टेड सेंटर ओनली। अब ये चीज गड़बड़ हो रही है, ये सही नहीं है। अगर पेपर में कुछ इशू आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो सभी बच्चों को के लिए आनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए हमने माना और जगह का पर इस तरह से एडमिट कार्ड के पीछे पेपर प्रिंटेड नहीं था, बट क्या ये कराना सही रहेगा इस तरीके से कि एक सेंटर का पेपर दोबारा करा रहे हो जबकि अब बाकी सेंटर का री एग्जाम नहीं हो रहा है? तो इसमें कई चीजें हैं, कई चीजों की प्रोबेबिलिटी है। पहली बात तो यह कि अगर पेपर हो सकता है बहुत ज्यादा टफ बन जाए तो उस सेंटर के बच्चों को बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा कि भाई उस सेंटर के बच्चों को टफ पेपर दे दिया। चलिए अगर ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो अब उस पर्टिकुलर सेंटर के बच्चों को एक एडवांटेज है कि उन्हें पेपर का पैटर्न पता है, उन्हें यह पता है किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कहां से बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें यह चीज का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बैलेंस पेपर तभी बनेगा जब सेम टॉपिक के आसपास से क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल बदल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर ये बिल्कुल नया पेपर बनाते हैं और नए नए टॉपिक्स छांट कर अपने सिलेबस में से उनमें से क्वेश्चन लेते हैं जिनमें से पहले नहीं आए थे, ठीक है, वैलिड है, बिल्कुल कर सकते हैं ये काम ये, लेकिन उन बच्चों को जो है काफी टफ पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक तरह से जो है बच्चों के साथ, जो ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने बीएचएल का एग्जाम दिया उनके साथ ये ठीक जस्टिस नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए था कि पूरा पेपर दोबारा होना चाहिए था, बट स्टिल वो नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग भी कुछ जो कर सकते हैं करिए, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, ट्वीट वगैरह। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो है बच्चों का पेपर जो है सभी का दोबारा हो, ठीक है, सभी का दोबारा हो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इससे एक बैलेंस बनता है। बच्चों को मेंटली ये पता रहता है कि सबका पेपर एक सा हुआ है तो जो मार्क्स आए वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहला पेपर ज्यादा मुश्किल था दूसरा आसान बन गया, या पहला पेपर आसान था दूसरा बहुत मुश्किल बन गया। तो किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, माल फंक्शनिंग हुई है, माल प्रैक्टिस हुई है, ठीक है, और लेकिन ये कहना है कि अदर सेंटर पर नहीं हुई, अब इस चीज का भी वही है ना, इन्होंने कितने सेंटर को इन्वेस्टिगेट किया होगा, आई डोंट नो, ठीक है। बट एक शक होता है जब किसी चीज पर कि ये हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, तो ऐसा मान के चला जाता है कि और जगह भी गड़बड़ हुई होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि पूरा पेपर दोबारा होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सभी बच्चों के दिमाग में ये बात सेटल हो कि जो पेपर मैं दे रहा हूं वही बाकी सब भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही कहना था मेरा। तो आप लोग इस बारे में जो कर सकते हैं करिए, हम लोग भी यहाँ से कुछ ना कुछ करते हैं, देखते हैं कि हमारी बात बीएचएल तक पहुँचती है नहीं, क्योंकि ये मेथड तो सही नहीं है दोबारा कि एक ही सेंटर का एग्जाम करा रहे हैं आप दोबारा। होना चाहिए क्या कि सारे बच्चों का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, ठीक है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच।